एक्सटेंड इन एयर, एयर में सबसे ज्यादा कौन सा नोबल गैस मिलता है? विच नोबल गैस, ये क्वेश्चन हो सकता है एक जेडब्ल्यू के लिए, मतलब एमसीक्यूज के लिए। विच नोबल गैस इज फाउंड टू मैक्सिमम एक्सटेंड इन एयर? हीलियम। नहीं, एर्गोन। सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट एयर में? एर्गोन है। और एयर में कितना परसेंट नोबल गैस होता है? परसेंटेज ऑफ नोबल गैस, परसेंटेज ऑफ मिक्सचर ऑफ नोबल गैस। याद रखो एक क्वेश्चन, मतलब एक एक पॉइंट याद रखो। परसेंटेज ऑफ मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस मतलब कौन सा? हीलियम, नियॉन, एर्गोन एंड क्रिप्टॉन, राइट? रेडॉन नहीं होता, राइट? तो टोटल परसेंट ऑफ नोबल गैसेस एंड एयर, एनीबॉडी नो द आंसर? तो आंसर इज 1% बाय वॉल्यूम। तो क्लास ये सब याद रखो। तो रेडॉन इज नॉट फाउंड इन एयर, एर्गोन इज प्रेजेंट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट इन एयर। ओके, परसेंटेज ऑफ मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस मतलब एयर में नोबल गैस का परसेंट कितना है बोलो? टोटल 1% बाय वॉल्यूम। याद रहेगा सब लोग को? इजी है, याद रखो। डाउट हियर? क्लास में आवाज आ रहा है आपको? यस सर। प्लस हीलियम कहाँ पे मिलता है? तो क्लास हीलियम का मेजर सोर्स है, हीलियम इज फाउंड अलोंग विद नेचुरल गैस। किसके साथ मिलता है? अलोंग विद नेचुरल गैस। अलोंग नेचुरल गैस जब मिलता है, नेचुरल गैस मतलब कौन सा गैस बोलो? मीथेन ना, मार्च गैस, मार्शल। तो जहाँ पे नेचुरल गैस मिलता है तो उसके साथ हीलियम भी मिलता है। तो हीलियम को जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हीलियम जहाँ पे रिफाइनरी होता है, जहाँ पे नेचुरल गैस मिलता है, उसके साथ हीलियम भी मिलता है। तो हीलियम इज प्रेजेंट अलोंग विद द नेचुरल गैस। तो ये सब चीजें याद रखो, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? बाद में 169 सबको मालूम है? बोलो 169। द लास्ट मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ इनर्ट गैसेस इज रेडॉन। रेडॉन, ठीक है, सिंपल है। ओके, क्वेश्चन 170। सबसे पहले ऑप्शन बी। ऑप्शन ऑप्शन सीक्वेंस ऑफ नोबल गैसेस इन द ग्रुप। हाँ क्लास, हीलियम, बाद में नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, एंड रेड। रेडॉन। ओके, 171 क्लास, फालतू क्वेश्चन एक्चुअली सब ये 171। हीलियम। हीलियम, राइट? हीलियम क्या कंप्लीट करता है अपना? ड्यूप्लेट, राइट? वैलेंस शेल ऑफ हीलियम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, 172 जीरो। जीरो। राइट? नोबल गैस में सब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं, राइट? हाँ, 173 which of following element ionization potential of the which is the highest? Yes, हीलियम। 170। क्वेश्चन कौन सा है? 173 ना? 173 में हीलियम किधर है? सर नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। 173, हाँ बोलिए आंसर। आर्गन। आर्गन। Argon. Class Q, in the entire periodic table, argon noble gases is having the highest ionization enthalpy in the respective period, right? तो कोई भी सबसे कम किसका होता है ionization enthalpy? अल्किल मेटल्स का, राइट? और सबसे ज्यादा किसका होता है? सबसे ज्यादा किसका? नोबल गैस का। प्लस ये क्वेश्चन का पूछा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लोएस्ट, तो आपका आंसर होता है लोएस्ट। ये क्वेश्चन लोएस्ट क्या होता? तो आंसर होता सीसीएम। क्यों सीसीएम? सीसीएम क्यों? क्योंकि सीसीएम इज अ अल्किल मेटल, राइट? यस। अल्किल मेटल का आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होता है, और वो भी सबसे नीचे आता तो उसका और भी कम होगा, राइट? ओके, 174 का आंसर। ग्रेजुअल एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रॉनिक शेल इन नोबल गैसेस causes decrease in their एटॉमिक रेडियस। प्लस अगर एक एक शेल बड़ा होगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा कम होगा? ग्रेजुअल एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल, अगर नया शेल ऐड करोगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा ना? बढ़ेगा। हाँ, तो क्लास अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो कम क्या होगा? आयनाइजेशन। ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए। ए। समझा सब लोग को?
ओके Yes, sir. ओके क्लास, मैंने कल आपको लेक्चर लास्ट लेक्चर में जाते थे कुछ लिख के दिया था, और जो लिख के दिया था आपने लिख के रखा है या फिर याद रखा है, तो आपको 175 का आंसर आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज लीस्ट पोलराइजेबल? Helium हीलियम, बिकॉज डाउन द ग्रुप पोलराइजेबिलिटी increases. गोज ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है क्लास, व्हाट इज पोलराइजेबिलिटी? मतलब चेंज इन शेप, राइट? अगर आप हीलियम के बाजू में, व्हाट इज शेप, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? शेप ऑफ हीलियम हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? स्फेरिकल, राइट? दूसरा भी हीलियम का शेप क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग? स्फेरिकल. तो हम लोग प्रेशर अप्लाई करके दोनों को पास लेके आएंगे, प्रेशर अप्लाई करके दोनों को पास लेके आएंगे, बहुत पास लेके आएंगे, राइट? तो क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, राइट? तो इससे क्या होगा? दोनों का शेप क्या हो जाएगा? चेंज होगा, बराबर है? तो इलेक्ट्रॉन पीछे लेके ले जाएंगे. ये समझ रहे हैं आपको? तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस साइड पे ज्यादा, उस साइड पे कम. तो क्लास दिस पार्ट बिकम पार्शियली नेगेटिव, दिस पार्ट बिकम पार्शियली पॉजिटिव. तो क्लास जो शेप स्फेरिकल था अभी चेंज हो गया. तो क्लास मैं बोलूंगा एटम क्या हो गया? पोलराइज हो गया. क्या हो गया? पोलराइज हो गया. क्लास सिमिलरली जो दूसरा हीलियम का एटम है, राइट, उसको भी क्या करेगा? इसका इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन पीछे लेके ले जाएंगे, तो इसका भी शेप चेंज होगा. स्फेरिकल शेप है वो चेंज होके, तो क्लास इलेक्ट्रॉन पीछे लेके ले जाएंगे, तो इसलिए इस साइड पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इस साइड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम है. तो क्लास दिस पार्ट बिकम पार्शियली नेगेटिव, दिस पार्ट बिकम पार्शियली पॉजिटिव, राइट? तो क्लास इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, राइट? हाँ ठीक है, मैंने कुछ गलत किया क्या? एक मिनट, पोलराइजेशन हो रहा है, एक मिनट. तो इलेक्ट्रॉन गेट पोलराइज प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, राइट? तो सिमिलरली प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, दोनों एटम पोलराइज होगा, राइट? तो क्लास इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके पार्शियल नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा बोलो? Attract. अट्रैक्ट करेगा. बाय विच फोर्स? एनीबॉडी? बाय विच फोर्स? Coulombic force. कोलम्बिक फोर्स बिल्कुल नहीं. क्लास हाँ कोलम्बिक And dipole नहीं, dipole induced. नहीं. क्लास देखो, नोबल गैसेस, एक नोबल गैस दूसरे नोबल गैस को जो अट्रैक्ट करता है वो फोर्स होता है इंड्यूस डायपोल. याद रखो, इंड्यूस डायपोल एंड इंड्यूस डायपोल. इसका सिंपल लॉजिक है. क्या क्या होता है? हीलियम क्या पोलर था? क्या ये हीलियम का एटम पोलर था? नहीं था. नहीं. क्या ये भी पोलर था? ये भी नहीं था. पर जब दोनों पास आ गए तो दोनों में क्या हो गया? डायपोल इंड्यूस हो गया, राइट? दोनों भी पोलर नहीं थे. आर यू गेटिंग? एटम्स ऑफ नोबल गैसेस आर नॉन पोलर. याद रखो क्या बोला मैंने? एटम्स ऑफ नोबल गैसेस आर नॉन पोलर. नोबल गैस के एटम लोग नॉन पोलर मानते हैं, मतलब होते हैं. तो अगर फोर्सफुली पास आओगे तो क्या होगा? दोनों भी क्या हो जाएंगे? पोलराइज हो जाएंगे. तो क्लास फोर्स बोलेंगे हम लोग इंड्यूस डायपोल अट्रैक्शन. उसका और एक नाम होता है डिस्पर्शन फोर्स, या फिर तीसरा नाम होता है इसका लंडन फोर्स. और इसका हम लोग कॉमन गिनती करते हैं इसकी कौन से फोर्स में? Van der Waals. वैन डर वाल्स फोर्स. ये थोड़ा बहुत समझा या किसी और कोई और एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको? बोलो, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ और डिटेल में चाहिए तो. ये हमने 11 में सीखा था. क्लास क्लियर है ये? तो क्लास कौन से एटम को पोलराइज करना इजी होता है? छोटे एटम को, बड़े एटम को? डेफिनेटली बड़े एटम को. बड़ा एटम को हम लोग पोलराइज जल्दी कर सकते हैं. उसका इलेक्ट्रॉन शेप चेंज करना बहुत इजी होता है बड़े एटम का. छोटे एटम को पोलराइज करना डिफिकल्ट होता है. तो लीस्ट पोलराइजर कौन सा होगा यहाँ पे? हीलियम, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन 176. Option C. सी मतलब फालतू, मतलब कुछ क्वेश्चन अनवांटेड दिया है यहाँ पे. ठीक है 177. Argon. अभी बोला था मेरे को, राइट? क्वेश्चन बोला था, ये है एर्गॉन. याद रहेगा, एर्गॉन इज मोस्ट अबंडेंट प्रेजेंट इन द एयर. एयर में सबसे ज्यादा कौन है? एर्गॉन है, राइट? हाँ 178. अभी अगर आपने अभी रेफरेंस लिया रहेगा तो आपको समझेगा 178 में आंसर 178 का. मतलब हीलियम का पोलराइजेशन ज्यादा होता है कम होता है? कम होता है. कम होता है. तो ज्यादा होता है. पोलराइजेशन नहीं, कम होता है ना. अरे डाउन द हीलियम सबसे छोटा है. अभी ऊपर ही तो आपने देखा था. देखो Yes, छोटे sir, एटम को yes, पोलराइज करना डिफिकल्ट होता है ना. नो प्रॉब्लम. छोटे एटम को पोलराइज करना क्या होता है? डिफिकल्ट होता है. sir. और बड़े एटम को पोलराइज करना क्या होता है?
Easy. इजी होता है, राइट? तो हीलियम बहुत छोटा है, तो आप उसको बहुत इजीली पोलराइज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे? नहीं कर नहीं कर पाओगे, राइट? अगर इसको इजीली पोलराइज नहीं कर पाओगे तो उसमें बीच में अट्रैक्शन डेवलप ज्यादा होगा, कम डेवलप होगा? कम कम डेवलप होगा। कौन सा अट्रैक्शन, क्या होता है इस अट्रैक्शन का नाम? induced dipole हाँ, उसको इन जनरल क्या बोलते हैं हम लोग? van der Waals force. क्या लगता है आपको, आंसर क्या होना चाहिए आपको, बोल लगता है? Option 170? D. पक्का? हाँ सर. कुछ उसमें डाउट है आपको? क्या लगता है आपको डी आंसर करेक्ट होना चाहिए? बोलो जोर से। हाँ. हाँ, तो करेक्ट है, बराबर है। आपको लगना चाहिए, जो आप बोल रहे हो ना उसके ऊपर का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बराबर है। आंसर डी करेक्ट है। क्यों? बिकॉज देखो, क्लास सिंपल लॉजिक है, बताता हूँ मैं आपको। जितना एटम छोटे, राइट, उनका पोलराइजेशन क्या होता है? एटम जितना छोटा होता है उसका पोलराइजेशन कम होता है, और जिसमें पोलराइजेशन कम होता है उसमें वैन डेर फोर्स क्या होते हैं? कम होता है. वीक होते हैं। हाँ, कम बोलेंगे, वीक होते हैं, राइट? तो जितना एटम का साइज बढ़ता है उसका पोलराइजेशन बढ़ता है, वैन डेर फोर्स स्ट्रांग होता है, याद रहेगा? तो स्मॉलर एटम आर डिफिकल्ट टू पोलराइज, develop less attraction due to weak van der Waals forces. Bigger atom polarize more, develop comparatively strong van der Waals forces. ओके, ये याद रहेगा। 179 का आंसर तो आपको आता है। 179 प्लस सब में बड़ा कौन है? Xenon. Xenon, तो उसका पोलराइजेशन सबसे ज्यादा. ज्यादा होगा, ठीक है। यस, सन पे कौन सा गैस नहीं आता? आपने फिजिक्स में सीखा रहेगा शायद ये कभी, तो फिजिक्स में Helium. हीलियम, राइट? हाँ, क्लास सन पे कौन सा रिएक्शन होता है मालूम है आपको? सन न्यूक्लियर, अपने शायद फिजिक्स में Fission. करेगा। फ्यूजन, फ्यूजन, फिशन नहीं, फ्यूजन होता है सन पे। देखो, सन पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता हाँ है, फोर सर. फोर हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन, राइट, एंड फॉर्म वन हीलियम, राइट? 4 हाइड्रोजन कंबाइन करके 1 हीलियम बनता है। तो क्लास 4 हाइड्रोजन का मास और 1 हीलियम का मास में डिफरेंस है, राइट? तो ये मास ज्यादा, ये मास कम है, तो क्लास जो मास लॉस होता है, डिफेक्ट आता है, राइट? आई होप फिजिक्स में सीखा आपने या नहीं, वो भी बोल दो। तो जो भी मास का डिफरेंस आता है, mass defect, that converts into energy by formula E is equal to delta m c square, Einstein's equation, right? Yes sir. ठीक है, नथिंग टू विद केमिस्ट्री, मतलब इसमें केमिस्ट्री से कुछ लेना देना इसका क्वेश्चन का, फिर भी आपको ये मालूम होगा शायद 180 का आंसर। तो हीलियम, तो यहाँ पे जो एनर्जी कन्वर्ट होता है, दैट एनर्जी आपको मिलता है, वी कॉल दैट एनर्जी एज द सोलर एनर्जी। तो हीट फॉर्म में जो एनर्जी हम लोग को सन से मिलता है, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर, क्या प्रोसेस का नाम है? Fusion. फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या होता है फिजिक्स में? कॉम्बिनेशन, कंबाइन होना, राइट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 181। तो मैं 181 का कोई हिंट देता हूँ। नोबल गैसेस में रेडॉन इज रेडियो एक्टिव। कौन रेडियो एक्टिव है? रेडॉन। रेडियो एक्टिव मतलब क्या? इट इमिट्स अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन, बराबर है? तो क्लास कोई एलिमेंट है जिसने अल्फा बीटा फिर गामा रेडिएट किया रहेगा तो रेडॉन बना रहेगा। तो क्लास रेडॉन का एटॉमिक नंबर है 86, मालूम है आपको? 86 तो मालूम रहेगा। मास नंबर 222 है। कितना मास नंबर कितना है? 220 है। तो क्लास अगर रेडॉन अल्फा पार्टिकल, आपको रेडॉन चाहिए, राइट? और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल मिलेगा। अल्फा पार्टिकल मालूम है आपको, जिसका चार्ज कितना होता है? अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है +2 और मास होता है 4। इसको हम लोग हीलियम न्यूक्लियस भी बोलते हैं। तो क्लास बैलेंस करो, 222 + 4 कितना आता है? 226. 226, राइट? ओके, क्लास 86 + 2 88. 88, राइट? क्लास एटॉमिक नंबर 88, अगर देखोगे एडिया ने ब्लॉक चैप्टर, एटॉमिक 88 एलिमेंट इज रेडियम। कौन है? रेडियम। Radium. ये रिएक्शन आपके बुक में आई डोंट नो है या नहीं है, पर याद रखो, हाउ यू ऑब्टेन रेडॉन, याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ यू ऑब्टेन रेडॉन? बाय रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियम। ये नाम सुना है आपने, रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, बहुत बार सुना रहेगा फिजिक्स में। Yes sir. तो रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियम, तो रेडियम ऑन डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या? इट एमिट्स अल्फा पार्टिकल एंड फॉर्म व्हाट? रेडॉन।
प्लस एक क्वेश्चन और है जो आपके बुक में नहीं है, रेडॉन का हाफ लाइफ, आई होप हाफ लाइफ सबको समझता है। हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन इज 5.6 डेज। कितना है बोलो? 5.6 डेज। ये भी याद रखो, ये भी क्वेश्चन हो सकता है एमसीक्यू का। रेडॉन का हाफ लाइफ कितना है? 5.6 डेज। का मतलब रेडॉन रेडियोएक्टिव है या नहीं है? है। क्योंकि उसका हाफ लाइफ है, मतलब रेडियोएक्टिव होगा ना, तो 5.6 डेज रेडॉन का हाफ लाइफ है। ठीक है, याद रखो। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है सब। हाँ 182 सिंपल है, 182। तो सबसे पहले नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? नोबल गैसेस पॉजिटिव क्लास क्यों पॉजिटिव होता है? बिकॉज उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट? कंप्लीट होता है। तो किसी भी एलिमेंट जिसका समझो फॉर एग्जांपल मेरे पास है नियॉन, एटॉमिक नंबर 10 2,8, राइट? अगर मैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? एंथैल्पी चेंज व्हेन यू ऐड इलेक्ट्रॉन, राइट? तो क्लास नियॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो फिर भी भरना है, तो फिर भी नियॉन में हमें एटम को घुसेड़ के भरना है, क्या करना पड़ेगा? तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, राइट? एनर्जी। तो बस जब नियॉन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। सप्लाई करना पड़ेगा। तो डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस, राइट? आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तब फोर्सफुली आप नियॉन में इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, राइट? हाँ। तो बस क्वेश्चन है, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे, कौन से नोबल गैसेस में इलेक्ट्रॉन ऐड करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है? आपका आंसर हीलियम। वेरी गुड। क्लास क्यू? हीलियम सबसे छोटा, राइट? सबसे छोटा है। तो बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास। पास होगा, या फिर छोटा सा, जितना छोटा एटम होता है, राइट? तो एक मिनट, इसका लॉजिक थोड़ा बता ना। हीलियम बहुत छोटा एटम है, तो क्लास इलेक्ट्रॉन, हीलियम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा। एक मिनट, ये न्यूक्लियस है, ये हीलियम है, तो इसका ड्यूप्लेट। क्लास हीलियम के पास कितने शेल्स है बोलो? एक ही शेल्स, राइट? तो आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एक तो उसका ड्यूप्लेट आप डिस्टर्ब करोगे, एक नया शेल भी क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? विच इज़ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। ये इतना ईजी नहीं है, बराबर है? तो हीलियम का इलेक्ट्रॉन या एंथैल्पी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, याद रखो, ये याद रखो आप। क्या आंसर होगा? क्वेश्चन में कितना था? हीलियम। ऑप्शन ए 182 था। 182। हम्म। हो गया? प्लस रुको रुको रुको, मुझे ना 182 देखने दो, मुझे इसमें डाउट है कुछ। तो एक मिनट दो, मुझे इसका डेटा चेक करने दो। प्लस नियॉन हीलियम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुझे लगता है इजी होना चाहिए, या फिर डिफिकल्ट। प्लस 182 मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं देखना पड़ेगा इसका वैल्यूज देखना पड़ेगा एक्चुअली मुझे। लेट मी चेक। 183 देखो, 183 183 हीलियम। प्लस 183 का आंसर क्रिप्टॉन है, मैं बताता हूँ उसको। 183 तो मतलब आपको एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर मालूम है ना? सम पर्टिकुलर कितना टेम्परेचर, 4.5 कितना है वो डिग्री, वहाँ पे वाटर एक्सपांड होता है, मतलब आपको 4 डिग्री। 4 डिग्री। तो मतलब वैसे ही क्रिप्टॉन का भी एनोमलस बिहेवियर है, ठीक है? इसलिए क्रिप्टॉन इज आल्सो कॉल्ड एज अ स्ट्रेंजर गैस। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेंजर गैस। क्लास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेंजर गैस? आपका आंसर क्या होगा? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन। याद रखो, क्रिप्टॉन को स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं, एंड इट्स एनोमलस बिहेवियर ऑन लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन पे जैसे वाटर एनोमलस बिहेवियर दिखाता है, वैसे क्रिप्टॉन भी दिखाता है, एक्जेक्टली सेम लाइक वाटर। तो क्रिप्टॉन इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेंजर गैस, ओके? हाँ, क्लास 184 में लास्ट लेक्चर में लिख के दिया था आपको, बोलो 184। डाउन द ग्रुप लिक्विफिकेशन पावर गोज ऑन इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। क्लास व्हाट इज आंसर? ऑप्शन ऑप्शन ए। बराबर है, हमने लिखा है लास्ट, मुझे लगता है हमने लिखा था। हाँ सर। लिक्विफिकेशन टेंडेंसी गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो सबसे डिफिकल्ट लिक्विफाई करना हीलियम है, और सबसे इजी ज़ेनॉन है। हाँ, प्लस 185 वो भी लिख के दिया था, 185 आंसर। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बराबर है क्लास। तो डाउन द ग्रुप सोल्युबिलिटी इन वाटर आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग, राइट? तो सबसे कम सोल्यूबल हीलियम, राइट? उससे ज्यादा नियॉन, उससे ज्यादा आर्गॉन,
इलेक्ट्रॉन एंड xenon, राइट? सोलिबिलिटी, तो उसको देखेंगे तो ऑप्शन अपना आना चाहिए, ऑप्शन किधर गया, सी ना, C. 185। चलो 186, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव? क्लास इसको याद रखो, तो नंबर कैसे सर, लीस्ट रिएक्टिव, बराबर है, नंबर कैसे सर, लीस्ट रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव है, तो एक्चुअली नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट करते भी नहीं, तो फिर भी सबसे बड़ा आइटम कौन है, सबसे बड़ा आइटम कौन है, Xenon. xenon का, तो क्लास उसका इलेक्ट्रॉन निकला, उसमें बाकी सबका इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है, पर फिर भी xenon का साइज बड़ा होने की वजह से हम उसका इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के लिए एटलीस्ट निकाल तो सकते हैं, राइट? You can get xenon positive charge, right, by removing one electron because of very big size. Reactions are very very rare, पर at least reaction possible तो है। तो क्लास कौन सा नोबल गैस रिएक्शन में पार्ट ले सकता है? Xenon. xenon। क्लास उन्होंने मोस्ट रिएक्टिव का मतलब क्या, बाकी चारों में कंपेयर करोगे तो ठीक है, अदरवाइज xenon भी बहुत कम रिएक्टिव है, ना के बड़ा रिएक्टिव है, पर बिकॉज ऑफ बिगर साइज, क्लास बिगर साइज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होगा, दूर से दूर होगा, राइट? डेफिनेटली इजी होगा, राइट? तो xenon इज मोस्ट सकाळी तर रिएक्टिव। मम्मीने एकट्यानेच खाल्ला. अरे बाळांनो, माईक बंद करा। तो 187, 187 Low chemic B. Option B. ऑप्शन B. डी, लो केमिकल रिएक्टिविटी। Activity. ओके क्लास 188 आपको आता है या नहीं आता? वो 188 आता structure है? बनाना पड़ेगा ना फिर? नहीं, स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू हाफ इंटू, याद आ गया नहीं। Yes, sir. ये फॉर्मूला याद है या नहीं है? ये तो नहीं बोलो, बिंदास बोलो, नहीं सर। नहीं है? हाँ, तो क्लास किसी भी मॉलिक्यूल के अराउंड कितना इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो फाइंड करने का फॉर्मूला है हाफ इंटू वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए, ठीक है? तो लेट अस सी इसको कैसे यूज करते हैं हम लोग, v प्लस एम माइनस सी प्लस ए। तो क्लास v स्टैंड फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम, ठीक है? ओके, m स्टैंड फॉर मोनोवैलेंट एटम्स बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम, ठीक है? क्लास विच एटम्स आर मोनोवैलेंट बताओ, मोनोवैलेंट कौन कौन होता है, या तो हाइड्रोजन होता है या तो हाइड्रोजन होता है, राइट? मोनोवैलेंट, तो मोनोवैलेंट एटम्स बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ, एक्चुअली वो लिखना चाहिए नंबर ऑफ, ये फॉर्मूला नहीं याद है आपको, ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्लास सीज, मेरा आवाज आ रहा है, पहले उतना तो बोलो। हाँ sir. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कटायन, क्लास मैग्नीट्यूड मतलब क्या, सिर्फ आपको क्या लेना है, मैग्नीट्यूड, राइट? क्या नहीं लेना, साइन नहीं लेना, प्लस माइनस साइन नहीं लेना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कटायन, एंड ए स्टैंड फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अनायन, ठीक है? लेट अस सी, पहला ऑप्शन क्या है, XCF2 ना, प्लस XCF2 में सेंट्रल एटम कौन है, Xenon. प्लस उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं xenon के, कोई भी नंबर के वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्सेप्ट हीलियम, बराबर है? Yes sir. तो वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन है, एग्री, क्यों? हाँ। प्लस xenon किसको अटैच है, फ्लोरीन को, क्लास फ्लोरीन मोनोवैलेंट है या नहीं है? है. कितने फ्लोरीन है आपके पास? 2. तो प्लस 8 प्लस 2, प्लस XCF2 का कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं. तो चार्ज ऑन कटायन विल बी 0, प्लस XCF2 का कोई नेगेटिव चार्ज है, नहीं. कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं, तो चार्ज ऑन आयन विल बी आल्सो 0, तो प्लस आपको n का लिए कितना आ गया बोलो, 5. 5, राइट? हाँ, प्लस बाद में नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने, 5 है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स इज इक्वल टू n माइनस
m माइनस डी, क्या बोला मैंने, n माइनस m माइनस सॉरी d, n माइनस, आई एम सॉरी, मुझे लगता है n माइनस d होगा सिर्फ। तो बस n कितना है आपको बोलो, 5. 5 राइट। यहाँ पे n माइनस सॉरी n माइनस m माइनस d, सॉरी n माइनस m माइनस d प्लस यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम कितने, मोनोवैलेंट एटम 2. 2 और डाइवैलेंट 0. एक भी नहीं है, मतलब ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है मतलब को। तो क्लास को लोन पेयर कितना है यहाँ पे 4. 3, 5 माइनस 2 3 ना। 3. तो क्लास अगर डायरेक्ट करोगे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन, Option D. सब ऑप्शन देखो टी। फिर भी आप XCF4 के लिए करो मेरे लिए, देखो वो 2 आता है क्या, XCF4 करके देखो, XCF4 XCF4 n कितना आएगा, हाफ इंटू 8 Yes, sir. प्लस 2. बोलो 4 माइनस 0 प्लस 0 कितना आएगा, 6 आएगा राइट। प्लस व्हाट इज नंबर ऑफ लोन पेयर्स, n माइनस m माइनस d, तो प्लस n कितना है 6 है ना, m कितना है 4. 4 है और d कितना है 0, 2 आएगा, बराबर आ रहा है, आना ही चाहिए। क्लास आर यू क्लियर विद दिस क्वेश्चन, आपको ये समझा कैसे करना है या नहीं, पहले वो बताओ, समझा सर। एक बार उसको पूरा दिखाओ, आपको स्क्रीनशॉट लेना अगर होगा तो, हाउ टू डू दिस क्वेश्चंस। अगर आपको इसको इसका फॉर्मूला चाहिए, मुझे लगता है मैंने लिख के दिया आपको ये फॉर्मूला बहुत पहले, नहीं तो अभी याद करो क्या फर्क पड़ता है इसका, अगर आपको क्या लेना है, स्क्रीनशॉट लेना तो ठीक है, हो गया क्लास हाँ बोल। सर। हाँ क्लास भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर बताओ मुझे, XCOF4, चलो जल्दी, ये तो बहुत फास्ट करेंगे हम लोग क्लास, हम लोग अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फॉर्मूला लिखने में। तो क्लास XCOF4 है, XEOF4 बराबर है क्लास n इज इक्वल टू क्लास, इसमें सेंट्रल एटम कौन है बोलो, XC. नॉन। ऑक्सीजन क्यों नहीं, क्लास याद रखो हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा सेंट्रल एटम होता है, मोर नेगेटिव कभी नहीं होता, क्या रूल है बोला, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज ऑलवेज सेंट्रल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये दोनों सेंट्रल एटम कभी नहीं होते, याद रहेगा आपको। तो हाँ ऑलवेज सर। विच एटम इज सेंट्रल एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो क्लास यहाँ पे ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में, सॉरी जेनॉन एंड ऑक्सीजन में लेस नेगेटिव कौन है, जेनॉन है ना, जेनॉन विल बी सेंट्रल एटम, तो क्लास उसका हाफ, क्लास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल ऑफ जेनॉन 8, हाउ मेनी मोनोवैलेंट एटम्स 4, ऑक्सीजन क्यों नहीं क्लास बोलो, ऑक्सीजन क्या है, डाइवैलेंट है बराबर है, तो उसका नंबर हाँ काउंट सर। करेंगे। हाँ क्लास कोई चार्ज नहीं है कटान के ऊपर, कोई चार्ज नहीं आनान के ऊपर, तो क्लास कितना हो गया 6. 6, 6 हो गया राइट। हाँ क्लास नंबर ऑफ लोन पेयर्स n N माइनस minus m माइनस d, D. क्लास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, 6, 6. हाउ मेनी मोनोवैलेंट एटम्स 4. 4, हाउ मेनी डाइवैलेंट एटम्स 1. 1, which atom, ऑक्सीजन डाइवैलेंट राइट, आपको ना ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, व्हाट इज आंसर 1. 1, ऑप्शन है 1 Option B. और वही करेक्ट आंसर है, आर यू क्लियर। Yes sir. 190 Option A. ऑप्शन है, ठीक है क्लास 191 का अगर आपको आंसर चाहिए तो आपके टेक्स्ट बुक में सब नोबल गैसेस का रिएक्शन से एक बार पढ़ लो, ठीक है, जेनॉन के रिएक्शंस। हाँ क्लास मुझे लगता है 192 अभी कर पाओगे आप, हाँ 192, सर। हाँ अभी 193 का आंसर बताओ, 193, 193 193 क्लास करते हैं। क्लास में सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम कौन है, मेरा आवाज आ रहा है तो बोलो। Xenon. Xenon. ओके तो हम लोग फाइंड करते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, n इज इक्वल टू बोलो हाफ इंटू
V प्लस टेट्राहेड्रल M माइनस C प्लस करते हैं ना, A बराबर है, हाँ हाफ। V कितना है बोलो, 8 राइट। मोनोनल आइटम्स कितने हैं, 2 है ना, नो कटायन नो अनायन, तो क्लास कितना होगा ये 5 10/2 ना, मतलब कितना हो गया 5 हो गया राइट। एवरीवन कितना हो गया 5 हो 5 गया। हाँ प्लस अभी एक रूल है n, सॉरी ऐसे रहने दो। तो अगर n का वैल्यू 2 होता है तो हाइब्रिडेशन sp, 3 होता है तो sp2, 4 होता है तो sp3, 5 होता है तो sp3 राइट, 6 होता है तो sp3d2 बराबर है, एंड 7 होता है तो sp3d3। क्लास समझा क्या बोला लिखा मैंने, अगर इनका लिए क्या होता है बोलो, 2 होता है तो आई पाणी आण ना 2 होता है तो SP 3 होता है तो SP2 sp2, 4 होता है तो SP3 5 होता है तो sp3d, 6 होता है तो SP3D2 sp3d2 और 7 होता है तो sp3d3। अभी मुझे तो यहाँ पे n का लिए कितना बोलो 5 है, कैलकुलेशन क्या होगा यहाँ पे sp3d बराबर है, यस सर ओके। क्लास लोन पेयर कितना होगा बोलो, 1 n माइनस m माइनस d, n कितना है 5 राइट। हाउ मेनी मोनोवैलेंट आइटम्स हियर, 2 ना, फ्लोरीन देखो XeO2F2 राइट, and how many divalent atoms, divalent atoms also 2, तो बस कितना हो गया आपका आंसर 1। तो बस 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है। क्लास एनीबॉडी रिमेंबर स्टिल VSEPR थियरी, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में से एक लोन पेयर होगा, अगर लोन पेयर एक होगा, 5 में से अगर लोन पेयर एक होगा तो बॉन्ड पेयर कितना होगा 5 - 1 राइट। 5 में से अगर लोन पेयर अगर आपके पास एक होगा तो बॉन्ड पेयर कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में से एक लोन पेयर है तो बचा हुआ 5 - 1 कितना 4, क्या होगा आपके पास बॉन्ड पेयर राइट। तो क्लास 1 lone pair and 4 bond pair, VSEPR theory, valential electron pair repulsion theory, 1 lone pair and 4 bond pair, what is geometry? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए था राइट, हाँ पर नहीं है। एनीबॉडी, तो इसने तो मुझे चैट करके आंसर दिया है सी सॉ, वेरी गुड। सुमित बोल सकते हो तुम, क्या है आंसर है सी सॉ। सी सॉ कैसा होता है, तो सेंटर में बराबर एक सी बराबर बराबर ना, क्या है एक सी O2F2 है ना, एक सी O2 एंड F, लग रहा है आपको सी सॉ जैसा कुछ है, और जनरल के ऊपर यहाँ पे क्या है लोन पेयर। तो बस आपको ये स्ट्रक्चर सीसा है वो पता करने के लिए पूरा VSEPR का टेबल बाहर होना चाहिए, मतलब आपको टेबल है पूरा VSEPR का, ऐसे कभी सुना यस है सर आपने? हाँ। उस टेबल में अगर आपके पास एक लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर है तो आपको नहीं है तो चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल बॉन्डिंग 11th स्टैंडर्ड में, तो वहाँ पे जाकर टेबल देख लो। अगर आपके पास 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है तो ज्योमेट्री क्या होता है सीसा। आंसर क्या होगा उसका अभी आपका 193 का आंसर, 193 ऑप्शन डी बोलिए, सीसा बराबर है, डी गुड। प्लस XeF4 ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस, प्लस ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है इसलिए बता रहा हूँ, या फिर आप ये आपके टेक्स्ट बुक में है डायरेक्ट थ्योरी में, प्लस पर वो डिलीटेड सिलेबस में इसलिए हमने सीखा नहीं रहेगा। XeF4 अगर हाइड्रोलिसिस, क्लास व्हाट इज हाइड्रोलिसिस, रिएक्शन इज व्हाट वाटर, तो बस ये रिएक्शन भाग करो, XeF4 ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस गिव्स यू HF प्लस
HCOF2 क्या मिलता है आपको HF प्लस HCOF2 ना बैलेंस करो इसको आई थिंक एक ही यहाँ पे सिर्फ 2HF आएगा बाकी सब बराबर है हाँ सर। तो बस याद रखो ये कि XaF4 on partial hydrolysis gives you बोलो XaF2 HF। चलो नेक्स्ट वाला करो हीलियम। हाँ सर। एक मिनट किधर गया क्वेश्चन नंबर 195 195 लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा बोलो हीलियम। हीलियम क्लास क्योंकि हीलियम लीस्ट रिएक्टिव राइट सबसे कम रिएक्टिव कौन देखो सब नोबल गैसेस लीस्ट रिएक्टिव बहुत कम रिएक्टिव राइट तो उसमें सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा बोलो हीलियम। गुड डन 196 इजी है बस मैं क्वेश्चन और पूछता आपको होमवर्क देता हूँ एक मिनट सॉरी मुझे अभी याद आया तो बताता हूँ आपको मैं तो ये आपका पार्शियल हाइड्रोलिसिस राइट अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या मिलेगा ये टेक्स्ट बुक में ढूंढ के आप मुझे नेक्स्ट टाइम बताओगे राइट XaF4 ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ये आपके लिए होमवर्क है और विदाउट फिल मुझे नेक्स्ट टाइम आप पूछोगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या मिलता है क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है प्लस एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं F6 का भी पूछो बता मुझे कंप्लीट एंड पार्शियल हाइड्रोलिसिस तो क्लास आपको क्वेश्चन क्या है XaF4 का पार्शियल तो मैंने अभी बता दिया आपको क्या बताना है XaF4 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और XaF6 का दोनों कंप्लीट एज वेल एज पार्शियल तो ये आंसर मुझे आप नेक्स्ट टाइम बताओगे क्लियर है यस सर। गुड आप ढूंढो तो आपको याद अच्छे से रहेगा क्लास देखो 197 उधर ही आ गया मैं बोला और नीचे क्वेश्चन है नीचे क्वेश्चन 197 देखो यस सर। XaF6 on complete hydrolysis gives इजी है आपको टेक्स्ट बुक में इजीली मिलेगा और मैं बोलता था क्यों बोल रहा हूँ ढूंढने के लिए क्योंकि ढूंढोगे तो आपको याद रहने का चांसेस ज्यादा है नहीं तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सामने तो आपको सामने इजीली आंसर मिल रहा है द element which has not yet been reacted with fluorine क्लास कौन सा बोलो आर्गन ना सर प्लस xenon क्यों नहीं हाँ तो क्लास अब देखो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या होता है बढ़ता है राइट तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है हीलियम राइट नियॉन एर्गॉन क्रिप्टॉन जेनॉन एंड रेडॉन तो क्लास तो ये तीनों का कंपाउंड बहुत रेयर होता है किसका हीलियम नियॉन एंड एर्गॉन का बिकॉज वो हाइड्रोजन वो नोबल गैसेस बहुत छोटा है तो ऑलरेडी वो बहुत कम रिएक्टिव है नोबल गैसेस होने की वजह से तो उनका साइज और छोटा होने की वजह से उनका रिएक्टिव ऑलमोस्ट ना के बराबर है तो द एलिमेंट व्हिच हैज नॉट बीन रिएक्टेड विद फ्लोरीन आंसर क्या होगा आपका एर्गॉन राइट अभी तक एर्गॉन का फ्लोरीन के साथ एक भी कंपाउंड हमें मालूम नहीं है ठीक है 195 196 ठीक है हाँ 197 तो मैंने आपको होमवर्क दिया है प्लस XaF4 डायरेक्ट बता सकते हो XaF4 जल्दी बहुत जल्दी XaF4 अगर फटाफट करते हो कैलकुलेशन तो 198 देखो विदाउट वेस्टिंग टाइम तो प्लस में लिखूं n इज इक्वल टू बोलो हाफ इंटू नोबल गैस है तो 8 राइट प्लस 4 माइनस 0 प्लस 0 समझा मैं क्या लिख रहा हूँ प्लस में कुछ Yes, पूछ रहा sir. हूँ 198 के लिए प्लस व्हाट इज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बराबर है नोबल गैस के व्हाट इज 4 नंबर ऑफ मोनोवैलेंट आइटम्स प्लस कितने मोनोवैलेंट है 4 है राइट फ्लोरीन 2 कटा 9 आना है तो प्लस आपको इसका n का कितना आएगा बोलो आपको 6 आएगा प्लस अगर n 6 होता है हाइब्रिडाइजेशन n अगर sp3d2 d2 है ऑप्शन में ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हाँ क्लास मुझे लगता है 199 आप बता सकते हो चलो 199 बता दो फटाफट चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम 199 XeOF4 प्लस का n कितना आएगा 8 करते हैं 6 8 आता है 6। 6 आएगा XeOF4 प्लस तो इसका नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 8 है प्लस मोनोलाइट एटम्स 4 है 9 कटायन 9 आनायन तो ये 6 आ गया राइट n का 6 आ गया हाँ प्लस व्हाट मीन लोन पेयर्स n माइनस m माइनस d n कितना है 6 है m कितना है आपके पास मोनोलाइट एटम्स 4 है राइट 4 माइनस 2 और डायवलेंट कितना है 1 है तो ये 1 हो गया राइट तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर से 1 लोन पेयर एंड
5 बॉन्ड पेयर। क्लास VSEPR बोलता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर प्लेनार। क्या बोलते हैं? Square. स्क्वायर पिरामिड। मेरे से ले क्या Square बोलते हैं इसको? pyramidal. स्क्वायर पिरामिड। तो क्लास कुछ ऐसा हो सकता है। सेंटर में कौन? एक्स, राइट। और ये डबल बॉन्ड O, ये F F F, ये F और प्लस, तो उनके पास क्या होगा? एक लोन पेयर, राइट। लोन पेयर को हम लोग स्ट्रक्चर में डिस्कस नहीं करते, बराबर ना। हाँ अगर मुझे सर. शेप देखना है विदाउट लोन पेयर, तो विदाउट लोन पेयर क्या शेप बता मुझे यहाँ पे, क्या बोलेंगे शेप को हम लोग? Square pyramid. स्क्वायर पिरामिडल। आई होप इट इज क्लियर। विच इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। क्लास कैसे पता चलेगा प्लेनर मॉलिक्यूल है? प्लेनर मॉलिक्यूल कैसे पता चलता है? चलो सर यही तो फाइंड जवाब करके. कैसे पता चलेगा? प्लेनर है कैसे पता चलेगा? सर हाइब्रिडाइजेशन से. हाइब्रिडाइजेशन देखो मैं बताता हूँ। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है मैं बताऊँ। प्लेनर के लिए एक सबसे सिंपल ट्रिक है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d2, क्या आता है? sp3d2, बराबर है। और आपके पास अगर 2 लोन पेयर होगा, कितना लोन पेयर होगा? 2 लोन पेयर, राइट। मतलब एक जस्ट तरीका है। तो प्लस आपके पास 2 लोन पेयर होगा, तो इसमें मुझे जो दिख रहा है मैं बताता हूँ। 201 में अगर आप XCF4 के देखेंगे, कौन सा? XCF4, तो सेंटर में XC है, राइट। ये F, ये F, ये F और ये F। और प्लस यहाँ पे क्या बोलो? एक लोन पेयर और यहाँ पे एक लोन पेयर। प्लस लोन पेयर को स्ट्रक्चर डिसाइड करने में नहीं लेंगे, राइट। तो प्लस ये कौन सा स्ट्रक्चर है बोलता मुझे? स्क्वायर प्लेनर है ना XCF4 का। तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आने के लिए क्या रिक्वायर्ड है आपके पास? क्या चाहिए आपको? आपके पास 2 लोन पे. तो में से 2 लोन, देखते हैं इसमें ऐसा है क्या CF4 में। थोड़ा जल्दी, n इज इक्वल टू हाफ इंटू 8 प्लस 4, राइट, माइनस 0 प्लस 0 प्लस आएगा 6 आएगा, राइट। 6. नंबर ऑफ लोन पेयर्स क्या होता है? n माइनस m माइनस d प्लस n कितना है? 6 है। 2. m कितना है बोलो? 4. m कितना है? 4, 4 है। d 4. 0 है, तो प्लस कितना है? 2. लोन पेयर 2 है, तो प्लस ये में से 2 लोन पेयर है, तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। उन्होंने क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनर, ठीक है। तो गाइस ये क्वेश्चन बहुत हो गए। 202 203 सब सेम टाइप के आ जाएंगे आपको अभी। हाँ सर. 206 भी सेम टाइप का, 206 भी सेम टाइप का है। सब अगर एक ये सब क्वेश्चन का सेम ये है। हाँ, प्लस एर्गॉन का यूज होता है। एर्गॉन 211 टेक्स्ट बुक में पे लिखा है यूजेस, आपके टेक्स्ट बुक में यूजेस है एर्गॉन के 211। तो एर्गॉन इज मोस्टली यूज फॉर मेंटेनिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर। तो ना समझो आप वेल्डिंग कर रहे हो, राइट। समझो मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ कॉपर को, कॉपर का 2 कॉपर के मेटल के पीसेस को वेल्ड कर रहा हूँ, राइट। ये कॉपर का एक मेटल का पीस है और दूसरा मेटल का पीस है। और वेल्ड करते वक्त अगर मैं ओपन वेल्ड करूँगा, प्लस टेम्परेचर कितना होता है ऑक्सीडेशन फ्लेम का? 4500 डिग्री सेल्सियस होता है अप्रॉक्सीमेटली। इतना टेम्परेचर होता है इसका वेल्डिंग के फ्लेम का। तो प्लस जब जोड़ते वक्त इतना टेम्परेचर रहेगा, तो आजू बाजू का ऑक्सीजन क्या करेगा बोलो? कॉपर को क्या बना देगा? उसका ऑक्साइड बना देगा, राइट। और मेटल विल लूज इट्स प्रॉपर्टी। ये समझ रहे हैं आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर. तो प्लस वो ऑक्सीजन रिएक्ट ना करे, इसलिए आप ये वेल्डिंग कहाँ पे करना है? ऐसे जगह पे करना है जिसके अंदर क्या भरा है बोलो? एर्गॉन। तो ना एर्गॉन रिएक्ट करता है किसी के साथ भी, एर्गॉन रिएक्ट हाँ करता है किसी सर. के साथ भी। हाँ बोलो। नहीं सर, बीच में आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है, थोड़ा धीरे धीरे. वापस बोलता मैं। तो जब आपको वेल्डिंग करना होता है प्रेशियस मेटल्स को, राइट, तो वेल्डिंग करते वक्त क्या होता है? फ्लेम का टेम्परेचर बहुत हाई होता है वेल्डिंग के फ्लेम का। तो फ्लेम क्या करता है? आजू बाजू का ऑक्सीजन को मेटल का रिएक्ट कर उसका ऑक्साइड बनाता है, राइट। और ऑक्साइड से मेटल का मैलेबिलिटी डक्टिलिटी सब प्रॉपर्टी खत्म होना शुरू हो जाता है, राइट। यस सर. आपको वेल्ड भी करना है और क्या उसका ऑक्साइड भी ना बने। तो क्लास हमें क्या करना है? इंस्टेड ऑफ कैरिंग आउट वेल्डिंग इन ओपन एटमॉस्फेयर वी कैरी आउट वेल्डिंग इन द क्लोज एटमॉस्फेयर, जहाँ पे आजू बाजू इंस्टेड ऑफ एयर क्या होगा?
एर्गॉन होगा अंदर, क्या भरा रहेगा? एर्गॉन। एर्गॉन। एर्गॉन किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, मेटल का रिएक्ट नहीं करता, राइट, कोई भी टेम्परेचर हो। तो इसकी वजह से आपका मेटल का ऑक्साइड बनना बच जाता है, राइट, तो वहाँ पे आपका वेल्डिंग प्रिसाइज होता है। हाँ, प्लस 213। देखो टेक्स्ट बुक के सब क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, इसमें टेक्स्ट बुक में यूजेस ऑफ हीलियम सबके यूजेस दिए हैं। हाँ, प्लस फिर भी आपको याद रहेगा 213, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीलियम इज इनकरेक्ट। तो क्लास पहला ऑप्शन क्या है, बोलो, पढ़ो क्या मेरे लिए। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस, बोलो। And sustain powerful superconducting magnets. हाँ, तो ये करेक्ट है। तो क्लास आपका एक इंस्ट्रूमेंट उसका नाम है NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, या फिर आपने बहुत अच्छे सुना रहेगा एक इंस्ट्रूमेंट सबको मालूम है MRI, नाम सुना है? Yes, sir. इन मैपिंग क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, राइट। उसके अंदर क्या भरा होता है? उसके अंदर भरा होता है हीलियम। क्या भरा होता है? Helium. हीलियम। तो क्लास, तो हीलियम का ये आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है? Correct है। हाँ, करेक्ट है ना? तो हीलियम Yes, sir. Correct है। करेक्ट है। तो क्लास क्यों MRI में हीलियम यूज करते हैं? बिकॉज MRI में रिक्वायर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर फॉर टू मेक दैट इंस्ट्रूमेंट सुपर कंडक्टिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड सुपर कंडक्टिविटी, फिजिक्स में सीखा है। Yes, sir. सुपर कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व ओनली एट व्हाट? लो टेम्परेचर। तो MRI में आपको बहुत लो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है टू मेक वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए रिक्वायर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, एंड सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की आपको चाहिए वेरी लो टेम्परेचर। तो प्लस वो टेम्परेचर कौन देता है आपको? वेरी लो टेम्परेचर लिक्विड हीलियम। कौन देता है? Liquid helium. लिक्विड हीलियम। तो प्लस एनीथिंग which is done at low temperature in Greek is called as the cryogeny। क्या बोलते हैं इसको? क्रायोजेनी। Cryogeny. क्रायोजेनी मतलब क्या? एनीथिंग एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर। तो क्लास क्या ऑप्शन बी करेक्ट है? Yes, sir. क्लास ऑप्शन सी करेक्ट है? हाँ। बिल्कुल नहीं। What is mass of hydrogen? Molar mass of hydrogen is 2. What is molar mass of helium? Molar mass of helium is 4. 4. Heavy है, hydrogen heavy है, helium heavy है। Helium. तो उन्होंने क्या लिखा है? It is used in balloons instead of hydrogen because it is lighter। क्लास बिल्कुल लाइटर नहीं, वो हाइड्रोजन से क्या है? हेवी है। लाइटर हल्का कौन है? हाइड्रोजन है, हीलियम। Hydrogen. और उन्होंने लिखा क्या है? उल्टा लिखा है ना, Sir, गलत लिखा। गलत लिखा है। तो प्लस, तो हीलियम हेवी होने के बाद भी क्यों यूज करते बोलो, में बोलो। हाइड्रोजन इज एक्सप्लोसिव, राइट, एंड हीलियम इज Non. नॉन रिएक्टिव। तो प्लस अगर बलून में हाइड्रोजन भरेंगे तो बलून की जगह पे क्या बन जाएगा? बॉम्ब बन जाएगा, राइट। और Yes, sir. वो मेट्रोलॉजिकल बलून देखे अपने को, बहुत बड़े बड़े बलून्स होते हैं, मेट्रोलॉजिकल बलून्स मूवीज में देखा रहेगा। तो बलून्स में क्या भरते हैं वो? हीलियम भरते हैं। क्यों हाइड्रोजन क्यों नहीं भरते हैं? हाइड्रोजन क्या होता है? बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव गैस है। एक्चुअली हीलियम से ज्यादा अच्छा हाइड्रोजन गैस होता अगर वो एक्सप्लोसिव नहीं होता, तो क्योंकि वो हल्का, राइट, मच लाइटर देन एयर। तो आपको आधा क्वांटिटी लगता है अगर हाइड्रोजन यूज करते तो, पर प्रॉब्लम क्या है? वो बहुत ज्यादा क्या है? एक्सप्लोसिव है। तो इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन वी प्रेफर हीलियम बिकॉज ऑफ व्हाट? विच नेचर? नॉन रिएक्टिव नेचर। ये clear? Non-reactive. तो उसमें नॉन रिएक्टिव करेक्ट है, पर रॉन्ग क्या है बोलो आप? Mass same. मास नहीं Instead of hydrogen. नहीं नहीं, सी में रॉन्ग क्या है? बिकॉज ऑफ लाइटर, लाइटर नहीं होना चाहिए यहाँ Lighter. हाँ पे, हाँ। लाइटर रॉन्ग है, ठीक है। वो हल्का नहीं, हाइड्रोजन ही है। हाँ, मतलब 1214 सबका मतलब है, फॉरगेट केमिस्ट्री। 214 में प्लस Neon. एडवर्टाइजिंग का जो जो बड़े बड़े दुकान होते हैं आपके कल्याण में, राइट, कौन सा ऐसे बड़े, कौन सा दुकान है कल्याण में बहुत अच्छा दुकान लोग का? साई प्रसाद। क्लास के बाद में आप जाते हैं ना बाद में, लेक्चर बंद करते, प्लस उसके बाहर जो साइन नियॉन साइन लैंप होता है, राइट, एकदम फ्लोरोसेंट चमकता रहता है। क्लास उसके अंदर क्या भरा रहता है? Neon. राइट। तो आपके जो होर्डिंग्स होते हैं नियॉन लैम्प्स, ओके, तो दैट इज नियॉन।
तो डिस्चार्ज ट्यूब में क्या भरा होता है, एडवर्टाइजिंग में नियॉन भरा होता है, तो उसको नियॉन साइन लैम्प भी बोलते हैं। 214 सब यूजेस में आपको मिल जाएंगे आपके टेक्स्ट बुक में। हाँ, क्लास 215 क्लास ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, गिव रीजन में। सी ऑप्शन ए। डाइवर्स गो फॉर, तो क्लास ऑप्शन ए राइट। हाँ, तो क्लास आपको एक रीजन बताता हूँ। सी डाइवर ऑक्सीजन का हीलियम क्यों मिक्स करते हैं? तो क्लास जो नॉर्मल डाइविंग करते हैं, मतलब देखो दो टाइप का डाइविंग होता है, नॉर्मल डाइविंग एंड डीप सी डाइविंग, राइट। तो जो नॉर्मल डाइवर है ना, वो ना क्या ऑक्सीजन के साथ क्या लेके जाते हैं, उनके ऑक्सीजन के साथ क्या मिक्स करते हैं वो, नाइट्रोजन। क्या मिक्स करते हैं, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन के साथ नॉर्मल कंडीशन में, तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लेके जाते हैं, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन इज हमारा लंग्स प्योर ऑक्सीजन डायरेक्ट ब्रीथ नहीं कर पाता, बहुत डिफिकल्ट होता है प्योर ऑक्सीजन। तो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन उसमें ऑक्सीजन हम लोग मिक्स करके लेते हैं, तो मिक्सचर ऑक्सीजन नाइट्रोजन इज यूज फॉर व्हाट, नॉर्मल डाइविंग। गोताखोरी करते हैं नीचे समंदर में, नॉर्मल डाइविंग। तो प्लस डीप सी डाइविंग में अगर वो नीचे जाएंगे राइट, डाइवर, तो प्लस उस केस में क्या होता है, जैसे नीचे आते हैं वो तो प्रेशर बढ़ता है कम होता है, प्रेशर जैसे सीप के नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता है कम होता है, कम बढ़ता है। बढ़ता है राइट। एक बार मैंने किया था तो ऐसा लगता है ऑलमोस्ट मेरा छाती फूट जाएगा, ऐसा लगता है हम लोग को जब नीचे जाते हैं ना सी डाइविंग में, तो ऐसा लगता है लिटरली हम लोग मर जाएंगे, अपना पूरा ब्लड वेसल्स फट जाएगा, ऐसा लगने शुरू होता है थोड़े सा लेवल पे जाते हैं। तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। प्लस जब प्रेशर बढ़ता है ना, तो एट हाई प्रेशर ऑक्सीजन स्टार्ट रिएक्टिंग विद नाइट्रोजन, प्लस विच लॉ, ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं कर नाइट्रोजन के साथ, पर अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन स्टार्ट रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन स्टार्ट नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन इन द दैट मिक्सचर स्टार्ट डिसॉल्विंग इन वाटर, वो नाइट्रोजन वाटर में डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, वो नाइट्रोजन वाटर में डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। विच लॉ, द लॉ इज बॉयल्स लॉ। हेनरीज लॉ। कौन सा लॉ है, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ। क्या होता है, जैसा प्रेशर बढ़ेगा वैसा गैस वाटर में क्या होता जाएगा, सॉल्युबल होता soluble हो जाएगा। जाएगा। प्लस नाइट्रोजन अगर वाटर में soluble हो जाएगा तो दैट इज आगे न्यू पॉइजन, तो आदमी मर जाएगा ड्रिंक में। वो ना हो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजन व्हाट यूज, हीलियम। प्लस हीलियम हीलियम। क्यों, एक तो हल्का है, और दूसरी बात वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ, वो वाटर के साथ लीस्ट रिएक्टिव, ना के मतलब रिएक्ट ही नहीं करता ऑलमोस्ट, ना के बराबर रिएक्ट करता, राइट। तो दैट क्वेश्चन इज देयर फॉर गिव रीजन में। तो सी डाइवर क्या लेके जाता है बोलो अपने साथ, हीलियम और ऑक्सीजन। इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजन विद ऑक्सीजन, नो डाउट। सर आपने हीलियम लिया था या नाइट्रोजन? नाइट्रोजन, हीलियम बहुत कॉस्टली, वो डीप सी डाइविंग करते हैं, डीप सी डाइविंग हाँ हाँ। उसके लिए नाइट्रोजन की यूज करते हैं, और उसके लिए मैं बाद में बताऊंगा, अभी टाइम वेस्ट होगा। उसके लिए ट्रेनिंग होता है, 6 दिन का ट्रेनिंग होता है, जिसको डीप सी डाइविंग करना होता है, उसके लिए डायरेक्ट डीप सी डाइविंग अलाउड नहीं होता, उसके लिए प्रैक्टिस आपको ब्रीथिंग ब्रीथिंग के एक्सरसाइज करना पड़ते हैं बहुत सारे। हाँ, ओके ओके सर। 1216, ऑप्शन ए। 216 ऑप्शन ए, क्या लगता है आपको ऑप्शन ए होना चाहिए? हाँ सर। तो देखो मैंने अभी इतना बताया था, आप थोड़ा सा सोचो, सेम ना, बराबर बोलो। ना रीजन क्या है, ऐसा पेशेंट में कहते हैं ऑक्सीजन एंड हीलियम, हमेशा ऑक्सीजन हीलियम का मिक्सचर होता है। हम्म, हम्म। ड्यू टू वीक सॉल्यूशन, ये तो रिएक्शन में जाएगा 217 में। प्लस हाँ 218, ये भी एक प्रॉपर्टी याद रखो, नोबल गैसेस हैव वेरी हाई डिफ्यूजन पावर। नोबल गैस का डिफ्यूजन पावर क्या होता है, बहुत हाई होता है। व्हाट डिफ्यूजन मींस, तो मिक्स विद अदर गैस। राइट। तो उसमें सबसे ज्यादा डिफ्यूजल कौन सा गैस है, सबसे ज्यादा डिफ्यूजल गैस है हीलियम। तो डिफ्यूजिंग पावर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, याद रखो। तो डिफ्यूजिंग पावर इज किसका ज्यादा है, सबसे हीलियम का, और सबसे कम किसका है, रेडॉन का। प्लस एनीबॉडी विच लॉ, ग्राहम्स लॉ। वेरी गुड वेरी गुड। क्या मालूम है ग्राहम्स लॉ आपको, हाँ rate of सर। diffusion is inversely proportional to the square root of the molar mass of, मॉलिक्यूलर मास। तो जिस गैस का मोलर मास सबसे कम होगा उसका डिफ्यूजन सबसे ज्यादा फास्ट होगा। होगा। वेरी गुड आपको याद है, वेरी गुड। तो बस ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी हमारे पास।
सब थियरी क्वेश्चन है, और देखते हैं और कोई क्वेश्चन पी ब्लॉक के क्वेश्चन खत्म नहीं होते हैं, आप जितना करोगे उतना कम है। ये तो खत्म होना है। हाँ, क्लास 251 फॉरगेट अबाउट दिस चैप्टर, किसी और चैप्टर से। ये क्वेश्चन आपको होना चाहिए था 251, 251 क्वेश्चन होना चाहिए आपका चैप्टर कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में। एक्सेस ऑफ अमोनिया टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन 251। तो बस कॉपर सल्फेट, हाउ एग्जिस्ट कॉपर सल्फेट इन वाटर, बोलो। चलो गेस करो कॉपर सल्फेट कैसे ब्लू एग्जिस्ट। कलर। हाँ, कैसे होता है एग्जिस्ट, कैसे होता है, कटायंस एंड अनायंस, राइट। कौन से कटायंस, CU2 Cu2 plus SO4 2 माइनस, राइट। हाँ, प्लस अगर आप उसको अमोनिया में पास करोगे, राइट, अगर इसमें अमोनिया पास करोगे तो प्लस अमोनिया कैन एक्ट एज अ ligand, राइट, एंड कॉपर कैन एक्ट एज अ सेंट्रल मेटल आयन, क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, राइट। तो प्लस कॉपर के ऊपर जब चार्ज कितना होता है, +2, प्लस ये भी आपको मैंने एक टेबल लिख के दिया था, कॉपर के ऊपर कितना चार्ज होता है अगर +2, इस कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, क्या बोला मैंने, कोऑर्डिनेशन कितना इसका 4 है। 4 अगर चार्ज कितना होगा कॉपर के ऊपर, +2 होगा। +2 और बहुत लोगों को ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि इतना रिवीजन आपका नहीं हुआ है, या फिर बाद में इजी लगेगा क्योंकि जब रिवाइज करोगे, एक मैंने आपको टेबल लिख के दिया था जब ये चैप्टर सीखा था, अलग अलग चार्जेस में क्या कॉन्डिशन होता है। तो कॉपर अगर +2 होता है तो उसका कॉन्डिशन है 4 है, तो प्लस कॉपर विल कम्बाइन विद हाउ मेनी लिगेंड्स, 4 4 अमोनिया लिगेंड्स, राइट, अमोनिया एंड प्लस कॉम्प्लेक्स बनाएगा Cu NH3 4, राइट, विद चार्ज कितना +2, बिकॉज अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, agree? और कॉपर का कितना चार्ज है, कॉपर पे कितना चार्ज है, +2 चार्ज है, बराबर, तो टोटल +2 चार्ज +2, तो प्लस बाहर SO4 2 माइनस, राइट। अगर आपको इसको साथ में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, Cu NH3 4 SO4, ऑप्शन प्लस। अभी मैंने यहाँ पे ऑप्शन बी ऑप्शन बी, वेरी गुड, बराबर है। प्लस अब रिएक्शन अभी, प्लस रिएक्शन खत्म, आप कितना कर सकते हो आप देखो, रिएक्शन पी ब्लॉक में बहुत रिएक्शन है, मोर देन 400 फॉर JEE, 400-500 रिएक्शन है, तो आपको करना पड़ेगा अलग अलग रिएक्शन। तो क्लास आई थिंक चैप्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है अपना पी ब्लॉक। तो क्लास आप आपके कुछ क्वेश्चन निकाल के रखो, आपके बुक में जो क्वेश्चन वो निकाल के रखो, ठीक है, और हम लोग एक बार साथ में सब सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। और मुझे आपने कोऑर्डिनेशन का कोई क्वेश्चन भेजा नहीं है अभी तक, डाउट पूछा था, हाँ सर, वो नहीं मिल रहा था, पीडीएफ मैंने बनाया था, नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो मैं मिलेगा तो बन- भेज देना, नहीं मिलेगा तो भेज देना, ठीक है। हाँ सर, ओके, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर। नेक्स्ट चैप्टर, ओके रुको रुको एक मिनट, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में